Thank you, Thank you ma'am. very much, sir. Thank you, madam. Respected faculty members of GNG College, प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर मैडम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू वर्मी कंपोस्ट। तो उससे पहले मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि नथिंग इज वेस्ट। वेस्ट इज ए मटीरियल whose economic importance has not been known till now। इस वेस्ट को ही हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिसको हम खाद वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। तो अभी मैं आपको एक बड़े ध्यान से वो अपनी डॉक्यूमेंट्री देखनी है। यहाँ मेरा माइक बंद करना। मैम ये पेंटिंग टू एवरीवन। मैम स्टॉप नहीं करना। हेलो, सॉरी, ठीक है बस। इसको क्यों दिख रही? बिजी कर लेंगे। कद्दू करके नहीं तोड़ रही, कद्दू कद्दू करके तोड़ वही ना, ऐसे बोल इसमें ब्लू कद्दू ये ऐसे हो रहे हैं सारे, पीले पीले हो रहे हैं, पीले पीले से हो रहे हैं। बट कोई बात एक टंकी में हो जाएगा। तो एक टंकी का बिल लिखना होगा, कोई बात। हेलो, अच्छा माइक ऑफ दिखनी है, हम कैसे होगा माइक ऑफ, माइक ऑफ जब आप चलाओगे ना तो ये हो जाएगी। माइक ऑफ कैसे करना, इसको माइक ऑफ करना।
एक्सक्यूज मी सर, सर हमें वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है। सर साउंड इज नॉट ऑडिबल। यस सर, yes now it is audible. Thank you sir. दोनों को हेलो, अभी नहीं भेजना, 1 घंटा लग जाएगा। कौन सी कंपनी वाले? कौन सी कंपनी वाले? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? रास्ता नहीं है मुझे, रास्ता तो मेरा ऑफिशियली नहीं है। मैंने कहा अभी नहीं, अभी हमारी मीटिंग है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी सब बच्चों ने एक छोटी सी क्लिप देखी, वीडियो क्लिप। आ रही है आवाज? आवाज आ हाँ रही जी है? सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हाँ, तो ये इसमें सिर्फ यही दिखाया है कि वेस्ट कुछ भी नहीं है। हम इन जनरल जो है, हम सभी फल सब्जी के छिलके इधर उधर फेंक देते हैं, इवन डस्टबिन में भी डाल देते हैं। अगर डस्टबिन में डालने की बजाय हम कहीं इसको, केंचों के वेस्ट को हम यूटिलाइज कर लें प्रॉपरली, तो एक बहुत सुंदर ब्लैक गोल्ड खाद, जिसको हम बोलते हैं केंचुआ खाद, तैयार किया जा सकता है। इस फिल्म में मोस्टली यही दिखाया गया कि एक बच्चे ने छिलका फेंका, वो उसके ऊपर उसको चोट ही लगी, फिसल के वो डस्टबिन में गिर गया। और डस्टबिन में अगर वो छिलके को डस्टबिन में डालता और कैसे उसको खाद बदलता, तो कैसे खाद में केंचों ने उसको सबको फल सब्जी के फलों को खा के एक सुंदर खाद में बदल दिया। तो वेस्ट, नथिंग इज वेस्ट।
हमने इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो ये इसी उद्देश्य से मैं ये आपको नेक्स्ट हमारी क्लिपिंग दिखाऊंगा। तो इसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। स्लाइड्स। जी कैसे Is it visible? Is it visible? आई थिंक सर अब विजिबल है। यस सर। सर आपकी स्लाइड हमें विजिबल हो रही है। विजिबल नहीं हो रही? सर आपकी स्लाइड्स विजिबल हो रही हैं। आपने शायद अभी बोला कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री एक और दिखाऊंगा, बट आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है वो विजिबल हो रही हैं। हाँ, वही शुरू कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सर, ओके सर। मतलब मैंने वो सिर्फ आपको क्लिप एक दिखाई थी कि एक टॉपिक को शुरू करने के लिए। अब ये जो टॉपिक में मेन स्लाइड्स हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग से ही इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को भी और सबको समझ आ जाए। वर्मी कंपोस्टिंग इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस केंचुओं की इतनी ज़्यादा है कि डार्विन ने ये कहा था कि सबसे बड़ी जो हमारी एग्रीकल्चर में जो एडवांसमेंट हुई है वो एक प्लो हुई है एग्रीकल्चर के लिए। एक प्लो की इन्वेंशन होना बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है एग्रीकल्चर में, लेकिन उससे भी पहले अर्थवर्म्स हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि प्लो इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल मैन्स इन्वेंशन, बट दिस लैंड इज रेगुलरली प्लोड बाई अर्थवर्म्स। इट मे बी डाउट, वो कह रहे हैं इट मे बी डाउटफुल वेदर देयर आर मेनी अदर एनिमल्स व्हिच हैव प्लेड सो इम्पोर्टेंट ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज दिस लोनली ऑर्गेनाइज्ड क्रिएचर्स। इंपॉर्टेंस इतनी डार्विन ने 1881 में ये बात कही थी। केंचुओं की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लो की इन्वेंशन से भी पहले भी ये जमीन में काफ़ी सालों से ही प्लोइंग का काम कर रहे हैं। केंचुए की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा उन्होंने बताई इसके बारे में। एक्सक्यूज मी, आपका स्लाइड शो नहीं नजर आ रहा? मेरा स्लाइड शो है, यहाँ से तो स्लाइड शो नहीं आ रहा। अजीत, नहीं, अजीत स्लाइड शो एग्जिट कर दो। पूरा फुल किया हुआ है, फुल स्लाइड शो किया हुआ है। स्लाइड शो एग्जिट करो। स्लाइड शो एग्जिट करो, फिर आएगा। स्लाइड शो एग्जिट करें? राइट लेफ्ट। नहीं 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 नहीं, हमें आपकी फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है। अभी फर्स्ट आ रही है, सेकंड नहीं आ रही। नहीं सर, अभी फर्स्ट ही हमें प्लीज आप F5 प्रेस कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। F5 प्रेस कर दीजिए। प्रेस 5 F5 सर, ऊपर टॉप पे F5 प्रेस कर दीजिए आप। एक मिनट। और सर यहाँ पे राइट बॉटम पे आपके पास वो बना हुआ है जहाँ परसेंटेज आ गई स्क्रीन की, इसके साथ भी है हमारे पास। इस पर भी हम क्लिक करेंगे तब भी हमारी स्क्रीन जो है वो शो होनी शुरू हो जाएगी। अजीत, अजीत स्लाइड शो एग्जिट करके जो आपको नजर आ रहा है आप उसको स्क्रॉल कर दो तो हमें नजर आएगा। करो जरा। एक मिनट कर रहा हूँ, मैं नहीं हो नहीं पा रहा ना। एक्सक्यूज मी सर, इसके नीचे बिल्कुल एंटर में एक आपको एक कप सा बना नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो स्लाइड शो हो जाएगा। बिल्कुल बेस पे एक टम्बलर सा बना नजर आ रहा होगा, दैट इज स्लाइड शो। आप वहां पे क्लिक कर दीजिए तो ये स्लाइड शो हो जाएगा। जल्दी बुलाओ। एक्चुअली शायद विंडो शेयर की है, कंप्लीट स्क्रीन नहीं की है। जब वो स्लाइड शो हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। अब क्या करना है? इज विजिबल, इट्स ओके, इट्स ओके। अब ठीक है सर हमें अब चल गया, हो गया। यस कंटिन्यू। Okay. These are the some of the effects of earthworms. Earthworms live everywhere in the world where there is soil. जहाँ पर भी soil होगी वहाँ पर earthworm आपको जरूर मिलेंगे।
वो किस फॉर्म में होंगे, वो सॉइल ईटिंग अर्थवर्म्स हैं या वेस्ट को खाने वाले अर्थवर्म्स हैं, हाँ सब जगह आपको अर्थवर्म जरूर मिलेंगे। अर्थवर्म ईट एज दे burrow through the soils. Earthworm don't have teeth. Earthworm help make the soil healthy. Earthworms are hermaphrodites and all lay eggs. Earthworms are invertebrates. They have no backbones. Earthworm can be brown, pink, or even red. Mostly we have seen pink or red or brown. Even there are blue colors. Earthworms. Color may vary from blue. In Philippines, blue color earthworms are seen to green. In UK, to black. Sizes vary according to species from 1/3 inch to 4 feet. This can be the maximum size of a earthworm. 4 inch. Excuse me, sir. Yes, yes. सर स्क्रीन पर अभी सिर्फ हमें सेकंड स्लाइड शो हो रही है, अभी अब थर्ड स्लाइड पे हमें नहीं शो हो रही। डार्विन अर्थवॉर्म्स हमें दिख रही है, वो वाली स्लाइड, सेकंड स्लाइड। सोरिया, ये सोरिया, ये नहीं यार सोरिया। हाँ जी, अब थर्ड स्लाइड आ गई है, क्विक फैक्ट्स। क्विक फैक्ट्स वाली आ गई है? नहीं आ रही। यस सर, नाउ। हाँ जी सर, सोरिया ना। हाँ जी, थर्ड स्लाइड जो है हमें अब शो हो। आप स्लाइड शो एग्जिट कर दो, ठीक हो जाएगा। जस्ट एग्जिट स्लाइड शो। एग्जिट स्लाइड शो। अरे यहाँ से कर दो, आने लगने लगी थी कर। नाउ इट इज विजिबल, अब ठीक चल रहा है। अब विजिबल है, कर रहा हूँ। अब सही चल रहा है ना? वैसे दिखा नहीं, ऊपर से दिखाओ। ये मैंने अर्थवर्म्स के फैक्ट्स के बारे में बताया, कुछ शो हो रहा है? विजिबल है? यस यस यस। व्हाट इज वर्मिंग? व्हाट इज वर्मिंग कंपोस्टिंग? हिंदी भाषा में कहें तो वो कंपोस्ट जो वर्म्स ने तैयार करी है उसको वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। यूटिलाइजिंग अर्थवर्म्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस लाइक मटेरियल नोन एज वर्मिंग कंपोस्ट या वर्म कास्टिंग्स। आइसिनिया फोर्टिडा जो इसकी स्पीसीज है, दैट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया and that is commonly called red ringler, manure worm या tiger worm. What is worm composting? Worm composting is using worms to recycle food scrap and other organic material into valuable soil amendment called worming compost or worm compost. Worm eat food scrap which become compost as they pass through the worm's body. Compost exits the worm through its tail and this compost can be used to grow plants. First step is setting up a worm bin. Setting a worm bin is easy. All you need is a box, moist newspaper, strips, worms. Worms need moisture, air, food, darkness and warmth. Just you have seen in the clips. Temperature, bedding made of newspaper strips or leaves will hold moisture and contain air space essential to worms. Material, any type of material, biodegradable waste can be utilized. Crop residue, weed biomass, vegetable waste, leaf litter, hotel refuse, waste from agro industries, biodegradable portions of urban and rural waste. Containers. A good size bin is a 5 to 10 gallon box or approximately 2 feet by 8 feet by 1 feet. The box should be small, shallow rather than deep. As red wranglers are surface dwellers, they are mostly travel on the surface and prefer to live in the top 6 inches of the soils. Line the bottom with plastic or plastic bag, your old shower curtains. Cover the bin with a loose fitting lid. This lid should allow air into the bin. Worms, choose red worms or red regulars worm which can be orchard from a worm farm. The scientific name for the two commonly used red worms are Aicinia foetida and Lumbris rubels, but in India mostly Aicinia foetida is mostly used in vermicomposting. Worm need moistures, air, darkness and warm, but not hot temperatures. Bedding made of newspaper strips or leaf will hold moisture and contain air space. Which method is right for me? How much space do I have? Is it indoor or outdoor or both? What
do I want to compost, how much waste do I have a week, how and where do I want to use the compost, how much time can I spend on a week, what is my factors, how committed I am to do composting. These are the factors which we must consider before start of the वर्मी कंपोस्टिंग. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो उनके लिए कुछ जवाब हैं. कुछ कह देते हैं कि आई डोंट हैव रूम, तो यूज कमर्शियल बिन्स. वी कैन यूज, आई विल शो द स्लाइड्स, यूज कमर्शियल बिन्स. इवन हम एक स्मॉल आम की पेटी में भी शुरू कर सकते हैं. जब मैंने शुरुआत की थी तो सिर्फ बाजार से एक आम की पेटी लेके उसमें शुरुआत कर दी थी. धीरे धीरे मैंने अपने घर में एक छोटी सी हौदी बना ली, टंकी के पास ही. पानी देना भी आसान है, उसको बनाना भी आसान है. इट टेक्स टू लॉन्ग. प्रॉपर कंडीशन अगर होंगी तो 1-2 महीने में अच्छा खाद तैयार हो जाता है. और लेकिन ये है कि आपको जो मटेरियल डालना है वो बारीक होना चाहिए. जितना बारीक होगा उतनी जल्दी खाद बनेगी, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको डिकम्पोज करने में ज्यादा टाइम लगेगा. इट स्मेल्स, लेकिन ये ऐसा शुरू में सबको महसूस होगा कि घर में हमने गंद डाल दिया या हमने गलत जगह पे इसको बना लिया, हमें बनाना नहीं चाहिए था. लेकिन जब बनकर तैयार हो जाएगा खाद तो सभी इसको पसंद करेंगे और सभी इस अपने एरिया को बढ़ाना चाहेंगे. ये डिपेंड करता है CN रेशो को मेंटेन करना, कि आपने बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल अनडिकम्पोज डाला है तो उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा. अगर डिकम्पोज डालोगे तो जल्दी खाद तैयार होने में टाइम लगेगा. टेम्परेचर टू लो टू किल डिजीज, फंजीसाइड, वीड, सीड्स नहीं. ऐसे यूज लोकल कम्युनिटी कंपोस्टिंग फैसिलिटी फॉर प्रॉब्लम पीसीज, कंपोस्ट द रेस्ट. अट्रैक्ट एनिमल्स, इस पे पंछी आएंगे, बर्ड्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बरी फूड वेस्ट इन सेंटर, इसको ऊपर से हमने कवर करके रखना है. कोई इसको ऐसा नहीं है कि कीड़ियां आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं. सबको पहले महसूस होगा कि घर में काफी गंद डाल दिया है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा कंपोस्ट तैयार होगा. ये इसमें इसको वर्मी रिप्रोडक्शन में ककून्स बोलते हैं, ये जो अपने अंडे देते हैं, अर्थवर्म्स. उसके बाद ये वर्म्स जो रेड रेगुलर जो आइसिनिया फोटिडिया है, ये इनकी कुछ क्वालिटीज हैं. दे कैन कंज्यूम हाफ इट्स वेट ऑफ फूड पर डे. इट रिक्वायर्स 70% मॉइस्चर टू ब्रीथ. टेम्परेचर 60 to 85 डिग्री Fahrenheit. pH 6 to 8. However, we don't propose here in our country pH 6. pH 6 is acidic. No material should be added which is acidic. हमने नींबू, नमक, इस टाइप की चीजें नहीं डालनी, बाकी सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर. गुड वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज चाहिए, बेडिंग एंड फूड चाहिए, डार्कनेस चाहिए. डार्कनेस इज सब मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज नो डार्कनेस, दीज वर्म्स विल नॉट वर्क. Worms become mature at 10 weeks. Will produce 2 to 3 cocoons a week. Each cocoon holds 2 to 5 babies. Cocoon takes 3 weeks to hatch. In 6 months, 8 worm will multiply into 1500 if conditions are right. They will stop breeding if there is not enough food or space. जैसे कि हमने क्लिपिंग में देखा कि जब वो मटेरियल नहीं था तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर खाद ही फेंकना शुरू कर देते हैं और उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है. अगर हम फूड मटेरियल नहीं डालेंगे रेगुलरली तो वो मर जाएंगे. सेम हमारी तरह है कि अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे. केंचों के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है. वर्मी कंपोस्ट, इसका इट इज वेरी एसेंशियल फॉर सॉइल्स इन 3 ways. इट इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर्स, biological properties, growth hormones such as auxins and gibberellic acids, addition of enzymes. It attracts deep boring earthworms already present in the soils. It can be used to make compost tea by mixing some vermicompost in water and steeping for a number of hours or days. Resulting liquid is used as a fertilizer, जिसको हम वर्मी वाश भी बोल देते हैं. आइसिनिया फोर्टिडा ये स्पीसीज है जिसका कॉमन नेम है, इसको रेड वर्म्स भी बोलते हैं, रेड रेगुलर वर्म्स भी बोलते हैं. इट इज a species of earthworm adapted to the environment of decaying organic material. It thrive in rotting vegetation, compost, manures. It is rarely found in soils. Soils में आपको ये जो earthworm है ये नहीं मिलेंगे. ये मोस्टली आपको कंपोस्ट ही खाते हैं या आपका वेस्ट ही खाते हैं. Instead, like lumbricus जो दूसरी species है, they prefer condition where other worms can't survive. When introduced into the soil, they are not endemic. They will damage ecosystem by changing soil composition. These areas include soils or sandy loam, pine barrens, and possibly others. These are the Aicinia foetida. इस टाइप के ये वर्म्स हमें अर्थवर्म्स दिखेंगे.
ये इट इज यूज्ड इन सर्टेन एरिया इंडिया फॉर डोमेस्टिक वेस्ट कंपोजिंग। हम अपने घर में भी अगर अर्थवर्मी कंपोस्टिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो इनको यूज कर सकते हैं। मोस्टली इंडिया में यही वैरायटी ही अवेलेबल है। ये दीज वर्म्स डोंट फीड ऑन द सॉइल्स। अब इसको बनाना कैसे है कि हम इसको एक हौदी में भी बना सकते हैं, 2 हौदी में भी बना सकते हैं, आप इसको एक डस्टबिन में भी बना सकते हैं, एक हम प्लास्टिक की बाल्टी में भी बना सकते हैं, एक टायर में भी। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें 4-5 जो वेस्ट टायर थे, जो बेकार टायर हो गए थे, उनको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक जाली डाल के फर्स्ट उसमें वेस्ट डाल दिया था। वो उन्होंने पूरे बेकार टायरों को बड़े अच्छे ढंग से यूज करके उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार किया हुआ था। कोई भी मटेरियल ऐसा डालना है कि नीचे वो केंचुए जमीन में ना जाए। ये 2 हौदियां का दिखाया है, 2 सिस्टम ऐसे बन सकते हैं। दिस इज ए स्मॉलर टैंक 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर मेड अबाउ ग्राउंड अंडर शेड। शेड होना बड़ा जरूरी है। टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स यूनिट्स वर्टिकली बाय ए वॉल कंटेनिंग वेंट्स। बीच में छेद होते हैं ताकि वो केंचुए इधर से उधर भी जा सकें, अगर एक में मटेरियल कम है तो दूसरे में जा सकें। An average family produces 250 to 500 gram of garbage that is added daily into one of the tanks. हम अगर कम से कम आधा किलो तो गार्बेज हमारा डेली घर में हो ही जाता होगा। After a few days, when a layer is formed 15 to 20 centimeter dry, green leaves and a thin layer of soil are made to cover it. हम इसको कवर करेंगे। It takes approximately 45 to 60 days for biomass to be converted into vermicompost. In the meantime, the second tank gets filled with start decomposing. Earthworms from the first tank by now start migrating into second tank, and हम जो फर्स्ट की खाद है उसको हम यूज कर सकेंगे। सेकंड में जो मटेरियल है सारे केंचुए उसमें चले जाएंगे। फिर हम जब वो खाद यूज कर लेंगे तो इधर वाले में मटेरियल डालना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली केंचुए आपस में फर्स्ट से सेकंड हौदी में अपने आप ही ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। वर्मी कंपोस्ट इज हार्वेस्टेड, इसको हम बोलते हैं खाद को इकट्ठा करना, from the first tank which is now again ready for being filled. Tank may be kept closed with a steel mesh cover to keep other animals away from damaging. एक तो इसमें सांप बहुत ज्यादा केंचुओं को का खास मनपसंद भोजन है, और चूहों का, तो ये 2 चीजों से हमें इसको घर में भी कहीं भी है बचा के रखना है। इन चीजों से वो ऐसी जगह पे हैं कि चूहे ना पहुंच पाए या सांप ना पहुंच पाए, कहीं भी ऐसी जगह पे बनाना है, इन चीजों से बनाना है। आउटडोर प्लान रिक्वायर अबाउट 10 to 20% more worms than the indoor method, as there are more predators and other climatic variables in open case systems. Worms are food for animal and birds such as kingfisher. Kingfisher के लिए केंचुआ बहुत अच्छा भोजन है। Their soft body can be brown, pink or even red. In the Philippines there are blue earthworms and one kind in the UK is green. There are about 2,700 species of earthworm around the world. Earthworms are invertebrates. Earthworm body is covered with chemoreceptors, which is how the worm tastes things. Chemoreceptors are tiny sense organs which detect chemicals into the soils. The smallest earthworm about 1 centimeter long and the largest is 4 meter long. ये सबसे largest earthworm उन्होंने पकड़ा हुआ है। One of the largest earthworm in the giant gypsum land earthworm found in one part of Australia. There are large earthworm in South Africa too. Young earthworm are about 12 millimeter long and light pink in color. Earthworm are able to mate when they are 12 months old. How earthworm help soil and plant? Earthworm dig large burrows which let water and air into the soil. हमारी soil की physical and chemical condition, aeration capacity, temperature बहुत अच्छा मेंटेन होता है जहाँ पर भी केंचुए हैं। और जिन फार्मर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका बड़ा रोल है, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है वहां पर उस जमीन में केंचुओं की संख्या बहुत हो गया, क्योंकि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डल रहा, कोई वीडीसाइड पेस्टिसाइड ना डलने से इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि जमीन भी बड़ी फ्राइबल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जमीन में बहुत बढ़ गया। इट हेल्प्स सॉइल स्टॉप इरोजन एंड लेट्स द वाटर एंड एयर गेट डाउन टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। The burrows also help plant root to move more easily through the soil and into the new spaces. Worms drag leaves and plant bits down into the earth. As they burrow, the worms swallow soil and eat the plant matter that is in it. Soil they swallow pass through the worm's body and is left in little piles on top of the ground. This is called casting. बारिश में हमने देखा होगा कि वो छोटे-छोटे गोल-गोल छेद से बन जाते हैं जमीन के ऊपर, वो केंचुओं की कास्टिंग है।
वो अर्थवर्म्स नहीं, वो अर्थवर्म सिर्फ मिट्टी ही खाते हैं। इसलिए आपने देखा जब भी बारिश होती है तो केंचुए बाहर आ जाते हैं, जिससे वो कास्टिंग भी बाहर हमारे को नजर आती है। लेकिन ये वर्म्स सिर्फ कंपोस्ट या डेड मटेरियल ही खाते हैं। ये ब्रेक डाउन ऑफ पोटैटो वेस्ट है, ये 7 दिन पहले ऐसा था, लेकिन 7 दिन के बाद इसमें इतना डिकम्पोजिशन हो गया है केंचुओं की वजह से। एडवांटेज, वर्मी कंपोस्ट इज एन इको फ्रेंडली बायो फर्टिलाइजर। It is rich in beneficial microbiology such as nitrogen fixer, P solubilizer, and cellulose decomposer. Vermicompost is richer in micronutrient than other compost. It enhances the decomposition of organic matter in soils and also minimizes the incidence of pest and disease. It improves soil structure, aeration, texture, water holding capacity, and prevents soil erosion. It promotes better root growth and nutrient absorption. It contains valuable vitamins, enzymes, hormones, auxins, gibberellins. It improves nutrient status of soil, both macronutrient and micronutrient. Precautions, some of the precautions we should take to for vermiculture. Vermi beds should be protected from direct sunlight. It will not thrive where there is direct sunlight because they need shade, they need darkness for their work. The worm should be protected from ants, rats, and birds. Vermi beds are covered with jute mat or banana leaves to protect from birds and earthworms. Water is sprinkled on the vermi bed to keep them moist. Waste is turned upside down fortnightly without disturbing the basal layer. हमने इसको ऐसा नहीं डाल के छोड़ देना है, इसको हिलाना भी है, बीच बीच में मिक्स भी करना है, ताकि ऊपर नीचे लेयर का जो डिकम्पोजिशन है वो अच्छी तरह हो जाए. Shed should be provided over the compost to prevent entry of rainwater and direct sunlight. जैसे बच्चों ने कॉलेज में भी देखा होगा कि ऊपर एक शेड भी डला हुआ है ताकि बारिश वगैरह ना आए या धूप डायरेक्ट ना उसको लगे. हीपिंग कैन बी डन अंडर, इसको हम ढेर लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी डन अंडर शेड एंड सीविंग में आल्सो बी डन टू सेपरेट द अर्थवर्म एंड कोकून. द फर्स्ट हार्वेस्टिंग इज रेडी आफ्टर 2 months. It takes 2 to 3 months and the subsequent lot can be harvested after 6 weeks of loading. These are the nutrient composition of farmyard manure and vermicompost. We will see that NPK, calcium, magnesium, iron, manganese, zinc, it is ZINC per carbon nitrogen ratio, duration for the preparation, immunity against insect pest and disease. Agar if we see farmyard manure, it is 2 to 3 times more, vermicompost is 2 to 3 times rich in more nutrients as compared to FIM. 0.4% nitrogen. And here is 1 to 1.6. Phosphorus 0.17. Here it is 3 times more to 10 times more phosphorus. 4 times potassium. Calcium is less. Magnesium is equal to that. Iron is same. Manganese is more. Zinc is more. Copper is double. CBC ratio is half. We want कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जितना कम होगा उतना मटेरियल ज्यादा डिकम्पोज होता है. सेकेंडली ये कि इसको 1 साल लगता है FIM को, और ये 1/4 ईयर मतलब 2 या 3 महीने में ही तैयार हो जाता है. और ये इम्यूनिटी अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज कोई ऐसा नहीं करता. ये इससे तो FIM डालने से तो अगर हम अनडिकम्पोज डालते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज इंसिडेंस बढ़ता है, जबकि अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो ये डेवलप्ड होता है, इसमें कोई भी इंसिडेंस इंसेक्ट पेस्ट का नहीं होता. Excuse me, we want to know what is FIM and how to check. गोबर की खाद, गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर. How to check this carbon nitrogen ratio? It can be determined. We determine organic carbon and available, and we found the ratio of CN ratio. CN ratio 20. बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चों को कैसे बताएंगे? बच्चों को क्या है कि इसको एनालिसिस करेंगे हम, इसका ऑर्गेनिक कार्बन निकाल लेंगे और अवेलेबल नाइट्रोजन निकाल लेंगे. अगर वो रेशियो 20:1 है तो ये डिकम्पोज है, या उससे कम है तो ये अच्छी तरह डिकम्पोज है. अगर 20 से रेशियो ज्यादा आती है तो ये अनडिकम्पोज है. लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है हमेशा इसकी CN रेशियो कम रहती है, इसलिए इसको खेत में डालने से कोई नुकसान नहीं होता, इससे फायदा ही होता है. इससे कोई इंसेक्ट डिजीज इंसिडेंस भी नहीं लगता, क्योंकि ये अच्छी तरह डिकम्पोज होने के बाद ही फिशर्स के फॉर्म में वर्मी कास्टिंग के रूप में ही खाद तैयार होता है. वर्मी FIM में गोबर अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाता, इंसेक्ट पेस्ट इंसिडेंस बढ़ता है. तो वो उसका एनालिसिस पे डिपेंड करेगा. जितना मटेरियल डिकम्पोज होगा
उतना बेटर खाद होगा। तो ये इस टाइप की फॉर्म में हम हौदियों में भी बना सकते हैं। ये किसी के पास कुछ भी नहीं था लेकिन करने को तैयार है, तो उसने ऐसे भी इस स्ट्रक्चर में अपना वर्मी कंपोस्ट को शुरू कर लिया कि एक मचान सा बना के उसके नीचे शेड डाल के उसने शेडिंग में इसको केंचों को रख लिया। ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं, उनको एक टब में भी बना रहे हैं, हम टब में भी इसको एक अपना घर में घरेलू स्तर पे छोटे स्केल पे बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा रोल वर्मी कंपोस्ट का है। ग्रीन लीफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, बायो फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, लेकिन वर्मी कंपोस्ट इज ए प्ले ए गुड रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अगर कोई फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और वो वर्मी कंपोस्ट नहीं कर रहा तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकता। ये इस टाइप का देखो ये मटेरियल बन जाता है और इस टाइप का ये केंचुआ नजर आता है हमारे को खाद। अब इसको बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे कुरुक्षेत्र में इसको एक फार्मर इसको सेल कर रहा है। कमर्शियल लेवल पे उसने बहुत बड़ा यूनिट बनाया है, उसको अभी बैंक से उसने लोन लेकर काफी काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम चल रहा है उसका। लेकिन ये उसने मतलब इस टाइप का वो लार्ज स्केल पे भी फार्मर्स जो कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं वो इस तरह से भी इन हौदियों को बना सकते हैं। इसके लिए कि पहले हमने गोबर को डायरेक्ट हौदियों में नहीं डालना, पहले गोबर को हमने बाहर रखना है 10-15 दिन। डायरेक्ट डालेंगे तो हाई टेम्परेचर से केंचुए जमीन जब उसमें हौदे में डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। इसको ठंडा रखना है, 10-15 दिन के लिए बाहर रखना है, पानी छिड़कते रहना है ताकि इसका टेम्परेचर भी कम हो जाए, कुछ ये डिकम्पोज भी हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने हौदियों में डालना है। इसके बाद ये हमने दिखाया कि इसमें हौदियों में डाल रहे हैं ये गोबर के खाद को। इसके बाद इसको कवर कर दिया है हमने। ये कवरिंग का प्रोसेस ऐसे शुरू हो जाएगा सारी हौदियों में। गोबर की क्या जरूरत पड़ती है? गोबर एक इसका मटेरियल है, गोबर में ये मल्टीप्लाई जल्दी फास्ट हो जाते हैं, उनको एक भोजन मिल जाता है तैयार होके। और गोबर हमारे को सिर्फ इसमें 1/3 ही जरूरत पड़ता है, बाकी तो वेस्ट को ही यूटिलाइज करना है। एक सपोर्टिंग मीडियम है, जैसे हम कह रहे हैं कि फल के साथ हमें सब्जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तो एक डाइट का एक पार्ट है उनका। गोबर बड़ा थोड़ा चाहिए, बाकी हम खाली गोबर को भी हम वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। अगर किसी के पास गोबर ही अवेलेबल है वो गोबर को भी इन हौदियों में डाल के गोबर को ही यूज कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर्पज किसानों के माध्यम से हमारा ये है कि जानवर बहुत कम लोग रखते हैं, गोबर बड़ा कम होता है, गोबर सड़क के किनारे ढेर लगा देते हैं, वो गैस बनकर अमोनिया उड़ जाती है, फास्फोरस पोटाश बारिश में चला जाता है, तो वो जो गोबर का खाद डालते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे पास कम गोबर भी है लेकिन फसल अवशेष हमारे पास किसान के पास बहुत है, उसके बाद पराली है, वीट तूड़ा है, बरसीम है, ज्वार के वेस्ट है, वो सारे को इसमें मिक्स करके 1/3 गोबर को यूज करके भी वर्मी कंपोस्ट अच्छा तैयार कर सकता है, जो वेल डिकम्पोज भी होगा, न्यूट्रिएंट रिच भी होगा, 3 to 4 टाइम ज्यादा बेटर भी है और जिसकी यील्ड में भी रिजल्ट बहुत बेटर आते हैं। सर अर्बन एरियाज में, हाँ जी सर अर्बन एरियाज में जैसे हमारे पास हस्क वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हाँ क्या जी। हम खाली डोमेस्टिक वेस्ट के साथ गोबर और ये हाँ जी। लेयरिंग करके हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, या वो हस्क की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, हस्क की लेयर की जरूरत नहीं है, हस्क तो हमने सिर्फ कवर करने के लिए रखा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सिर्फ कवर किया है। आप कवर वहाँ बोरी किसी बोरी से कवर कर दो, और घर में हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्ट है, इतना ही बहुत है, और हल्का सा गोबर थोड़ा सा मिक्स कर लो, उसके बाद केंचुए छोड़ दो। बाकी काम हमारा काम कम है, केंचुओं को काम ज्यादा है, बाकी काम केंचुओं ने करना है। देखो ये कितनी बढ़िया खाद तैयार हो गई है और अब इस खाद को इकट्ठा किया जा रहा है, और ये इस फॉर्म में हमारी ये खाद वर्मी कंपोस्ट बनती है। बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह हमारी ये तैयार हो जाती है खाद। देख के आपको लगता ही नहीं। मैंने मंदिर में शुरू करवाया था, माता जी के मंदिर में शुरू कराया था, फूलों को वेस्ट कर देते थे, सारे फूलों को यमुना में डाल के आते थे। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि इसको वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। गोबर भी डेयरी भी थी, तो डेयरी के अंदर ही वर्मी कंपोस्ट शुरू किया, तो बहुत अच्छा गोबर का। पहले तो सबने वहाँ मजाक उड़ाया कि ये क्या शुरू कर दिया, यहाँ पर तो गंद बहुत पड़ता है, कीड़े बहुत आते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैगट्स बहुत हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो खाद में इतना अच्छा खाद बदल गया कि सभी को अच्छा लगने लग गया। लेकिन उन्होंने जमीन की जगह की शॉर्टेज की वजह से उसको बंद कर दिया। लेकिन एक कर्नाटका में एक मंदिर है, वो फूलों को, जितने भी फूल मंदिर में इकट्ठे होते हैं, वर्मी कंपोस्ट में बदल के प्रसाद के रूप में लोगों को गोबर की खाद के पैकेट देते हैं, आधा किलो के। और ऐसे ही वो पानी को क्या करते हैं, पानी को रिचार्ज करते हैं। वो पानी जो भी शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं उसको वेस्ट नहीं करते हैं, बेकार नहीं करते, उसको अंडरग्राउंड में इकट्ठे स्टोर करते हैं ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। तो ये कुछ ऐसे लोग अच्छे काम कर रहे हैं अपनी तरफ से ही, ओके, क्योंकि खाद बहुत बढ़िया होता है। वो कुछ मंदिरों में इसके फल, मतलब अब हम अगर यमुना में ना डालें सारे फूल,
कितने फूल वेस्ट, कितना गंद हम यमुना में डाल रहे हैं। अगर उसको अपने घर में ही हम यूज कर लें, हमारा ही कूड़ा देख लो, 1-2 दिन हमारे कूड़ा उठाने के लिए ना आए तो हमारे घर की क्या हालत हो जाती है। अगर उसी को हम वेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा खाद हो सकता है। पूरे शहर का कूड़ा हमारा कैल गांव में इकट्ठा हो रहा है, और वहां पर जाकर देखो तो मतलब कितनी समस्या है उसको मैनेज करने के लिए। और ये हमारी म्युनिसिपल कमेटी सारा लोगों का इकट्ठा गंद करती है, वहां डालकर आती है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अगर चाहें तो अपने स्मॉल स्केल पे घर के जितने भी फल सब्जी के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, फलों के सब्जी हैं छिलके हैं, नींबू को छोड़ के आप सब कुछ उसमें डाल सकते हो। और बहुत अच्छा मटेरियल जब आपको तैयार होके आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि ऐसा खाद हम पौधों में डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली में भी शुरू किया है। उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे यहाँ होदियाँ बनवाई जाएं, तो वो उन्होंने, ये मैडम हैं उनके वहाँ के जियोलॉजी के मैडम सुजाता, उन्होंने ये 2 होदियाँ बनाई। इसमें हमने केंचुए डाल दिए हैं, ऊपर इन्होंने शेड डलवा दिया है ये, और इनके यहाँ साइड में भी बड़ी जगह, तो मैं इनको प्रपोज किया है कि आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो विदाउट परमानेंट होदियाँ बनाने। इवन परमानेंट होदियाँ बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इवन सिंपल 4-4 ईंट भी रख के एक दूसरे के ऊपर रख के शुरू कर दोगे, नीचे पॉलीथीन डाल दोगे ताकि केंचुए जमीन में ना जाएं। हम इसको शुरुआत कर सकते हैं, कोई पक्की होदी की भी जरूरत नहीं है। ये आपके जीएनजी कॉलेज में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको जाली से भी कवर कर दिया है ताकि कोई इसमें गंद मंद दूसरा ना डले। इसको ऊपर अगर हम बोरियों से ढक देंगे और पानी दे देंगे तो ये और भी अच्छा काम करेंगे केंचुए इसके अंदर। इसमें कल ही गोबर का खाद डलवाया गया है। ये हमारे यहाँ पर गाँव बकाना में हमने एक डेमोस्ट्रेशन लगाया फार्मर्स के लिए, और उसने अपने खेत आम के बाग में ही छाया में नीचे उसने कच्ची ईंटों से इसको तैयार कर लिया। हम उसको देखने गए थे और फार्मर्स को वहाँ दिखाते हैं कि आप भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं कोई करना चाहे तो। ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान के अंडर हमने एक डेमोस्ट्रेशन लगाया कि आप अपने कूड़े को, वेस्ट को, फसल वेस्ट को, क्रॉप वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को आप केंचुओं के फॉर्म में बनाकर वर्मी कंपोस्ट से अच्छा तैयार कर सकते हैं। ये हमारी अल्टीमेटली इस टाइप की ये खाद तैयार हो जाती है जिसको हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप कोई भी मतलब जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकता है। हम उनको केंचुए मुफ्त प्रोवाइड करेंगे, और उनको जिस मर्जी से जैसे भी शुरुआत करें, अपने घर से शुरू से स्टार्ट करना चाहें, अपने कच्चे में शुरू करना चाहें, पक्का में शुरू करना चाहें, किसी भी गांव का कोई भी किसान जो खासकर गांव से बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को जाकर जरूर बताएं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र में, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर भी दे दिया है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम उनके लिए खुशी से केंचुओं का प्रदान करेंगे, और वो कृषि विज्ञान केंद्र की इन सहायता का, हमारे पास सारी मशीनरी भी अवेलेबल है। 0 टिलेज मशीनरी है, हैप्पी सीडर है, पावर वीडर है, हमारे पास मल्चर है, समर्सिबल प्लो है, लेजर लेवलर है। जो भी फार्मर को मशीनरी बिजाई के लिए चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 1-2 दिन के लिए फार्मर यूज करके वापस कर सकता है। DSR मशीन है, डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं मशीन से, रोपाई करने की जरूरत नहीं, वो मशीन भी मतलब हम देते हैं। कोई भी मशीनरी या कोई भी मतलब डेमोस्ट्रेशन है, फार्मर को कोई भी दिक्कत आती है किसी बारे में भी, कोई इंसेक्ट की डिजीज है की दिक्कत है, कोई किसी मशीनरी में दिक्कत है, तो हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने घर में एक छोटा सा केंचुओं का यूनिट जरूर लगाएं। मैं भी अपनी द्वारा कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे घर में केंचुए थोड़े से कम हो गए हैं, तो लेकिन आप भी शुरुआत करें, उसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। थैंक यू। मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगा, प्रिंसिपल डायरेक्टर मैडम का, वीरेंद्र गांधी का, प्रिंसिपल अनु त्रेजा, सभी कॉलेज स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, और मैडम प्रभजोत का जिन्होंने बड़ा नाइसली इसको मैनेज किया। थैंक यू वेरी मच। Very interesting presentation. Thank you sir for sharing your knowledge with us. I want to say something. मैं यहाँ पर सर आपको कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में भी जो हम ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट रन कर रहे हैं, पहले मेस में ऊपर जगह पर था, और ये सारा जो मोटिवेशन है हमारी डायरेक्टर मैम हमें दे रहे हैं, और अब उन्होंने बोला कि वहाँ नहीं नीचे होना चाहिए, और हम उसके रिगार्डिंग कोई भी मैम को रिक्वायरमेंट देते हैं तो मैम 1 मिनट में ऐसे करो, ऐसे, मतलब वो हमें सबसे ज्यादा हमारी मोटिवेशनल सोर्स है जो हमें कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन चीजों से बहुत लगाव है और वो नेचर को बहुत अच्छे से कंजर्व करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि आप ये करो, और हम बोलते हैं कि ये चाहिए हमें, वर्मीज चाहिए, इतने के आएंगे तो गो फॉर दैट। मतलब वो हमें उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब कुछ कहना ही नहीं पड़ता और वो कहते हैं बस करो।
क्योंकि वो ग्रीनरी और आपके नेचर डायरेक्टर मैडम हमारे यहाँ भी आए थे, हमने अपने ऑफिस में दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में भी शुरुआत करो, तो हमने ये बनाया था और ऐसे प्रपोजल दी थी तो उन्होंने मान गए थे वो कि इमीडिएटली शुरू करो, और इसको हमने करवाया। वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं सभी स्टाफ, लेकिन अब सब अपने घर में भी शुरू कर इसके लिए। हाँ जी सर, श्योर। नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रिया दास हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो एज वी आर नॉन वेजिटेरियन, मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे कि एग शेल्स होते हैं, क्या हम उसको कंपोजिंग के लिए यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली कैल्शियम, इट विल डिकम्पोज एंड वी कैन यूज इट इन द कंपोस्ट। थैंक यू सो मच सर। Yes, student. Any question from your side? हेलो सर। Sir, I want. ये अगर हम आपने सिंपली कहा कि आप अपने घर में छोटी सी बकेट में या टब में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप मतलब एक दो स्टेप्स बताएंगे, अगर टब में हम शुरू करें तो आप उसमें भी हमें पहले पॉलिथीन की शीट वगैरह बिछानी पड़ेगी या डायरेक्टली? नहीं, वहाँ आप अखबार बिछा सकते हैं नीचे, अखबार इकट्ठे करके, जैसे हम अखबार को फेंक देते हैं ना इकट्ठा करके, ऐसे 5-7 अखबार के टुकड़े नीचे या गत्ते के टुकड़े रख के, उसके बाद ऊपर अपना फलों का सब्जियों का वेस्ट डाल के थोड़ा सा गोबर मिक्स करके थोड़े से केंचुए छोड़ने। मैंने अपने हौदे में सिर्फ आधा किलो से शुरुआत की थी और वो कई गुना मल्टीप्लाई अपना आप ही हो जाएंगे। बस आप उसको शेड में रख देना है, उसको कवर कर देना है, पानी देखते रहना है इसका, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी मॉइस्चर रूल रहना चाहिए। मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ये नमी उनकी बनी रहनी चाहिए। मतलब उसमें भी हमें ये गोबर की लेयर, मतलब लेयर वाइज हम कैसे डालेंगे? थोड़ा सा गोबर मिक्स कर देना अपने वेस्ट में बस। एक बार सारे स्टेप्स फिर से बता दीजिए, क्योंकि वो आपने स्लाइड्स बोली तो बड़ी तेज बोला, बच्चे नहीं सुन पाए होंगे, ना समझ पाए होंगे। बेटर है आप अपनी भाषा में एक बार बच्चों को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता दें। अगर हम उसको अपने घर में शुरू करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप एक बार सिंप्लीफाइड सा बता दें कि हम पहले ये डाल लें। अपने घर में मान लो आप आम की खाली पेटी ले लो, लकड़ी की, उसमें लेकर थोड़े से अखबार डाल दो नीचे, बेडिंग मटेरियल हो गया उनका, एक हो गया सोफा हो गया, उनको बैठने के लिए कोई जगह सॉफ्ट होगी ताकि केंचुए नीचे जमीन में नहीं जाएंगे। अगर कच्ची पेटी होती है ना, बीच में स्पेस भी है, एरेशन के लिए उनके पास स्पेस है, टेम्परेचर भी है। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा गोबर डाल दें, गोबर ले लें, फिर अपना फूल फल सब्जी का वेस्ट जो है सब मिक्स कर दें उसके अंदर गोबर के साथ ही। ठीक है, गोबर भी मिक्स कर दो और उसके बाद उसमें थोड़े से केंचुए डाल दो और उसमें उसको थोड़ा पानी। हाँ जी, गोबर कितना कच्चा डालना है इमीडिएटली जैसे गाय देती है? नहीं, वो ताजा गोबर नहीं डालना, उसको 10-15 दिन पुराना गोबर डालना है ताकि वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केंचुए मर जाएंगे। या हम गोबर डाल के रख लेंगे, फलों का वेस्ट डालते रहेंगे, 10-15 दिन बाद केंचुए डाल लेंगे उसके अंदर। जब वो ठंडा हो जाएगा इतने डिकम्पोज भी मटेरियल हो जाएगा, 10-15 दिन में काफी डिकम्पोज हो जाता है मटेरियल। हम घर में अगर एक दिन भी कूड़ा रख लेते हैं तो अगले दिन उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये है कि आप 10-15 दिन के बाद उस केंचुए ना डालो, अभी डिकम्पोज होने दो, दूसरी पेटी में आप ताजा मटेरियल डालना शुरू कर दो। इस फर्स्ट हौदी में गोबर मिक्स करके आप इसमें केंचुए डाल दो और फिर इसका मटेरियल जब तैयार हो जाएगा आप इसको खाद को मतलब क्या पानी देना बंद करेंगे तो केंचुए नीचे चले जाएंगे जमीन में, नीचे निचली लेयर में चले जाएंगे, ऊपर से आप खाद उठा लेंगे, ड्राई हो जाएगा। पानी कब देना शुरू करना है इसमें? पानी जब मर्जी दो, लेकिन उसको गिला रखो, उसमें मॉइस्चर छिड़कते रहो, पानी छिड़कते रहो ताकि वो गिले रहें। बस ज्यादा पानी निचड़ना नहीं चाहिए, जैसे हम हाथ में अपनी मुट्ठी में उसको मटेरियल को उठाएं तो उसमें से पानी निचड़ना नहीं चाहिए, पानी बस गिला रहना चाहिए। कि वो गिला होना जरूरी है, अगर वो गिला नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो वो केंचुए काम नहीं करेंगे। केंचुए कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं सर? वर्मी कंपोस्ट वो हम अवेलेबल हम करवा देंगे, आप शुरुआत करो, हम बाकी काम करवा देंगे। थैंक यू सर। सर इन वर्मीज को कोई विंटर्स में भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट देना पड़ेगा? हाँ। या विंटर्स में विंटर में ये है कि जैसे हम ठंड के लिए कोट पैंट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, इनको हमें सर्दी से बचाना है। इसको हमने ताजे गोबर की लेयर इसके ऊपर डाल देनी है ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, सर्दी से मरे ना। सर्दियों में इनकी खासकर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है,
जून जुलाई में इनकी एक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है। मार्च अप्रैल मई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हमें यहाँ पर पानी का ध्यान रखना है। वहां पर नवंबर दिसंबर जनवरी में पानी हम कई दिन नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अब के इसके मौसम में आप पानी डेली ही देखना पड़ता है। खासकर बड़े यूनिट्स में तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, घर के में तो हम थोड़ा सा छिड़क देंगे तो 2-3 दिन चल जाएगा। लेकिन स्लाइड में आपने एक वर्ड यूज किया था कंपोस्ट टी, वो क्या होता है? हाँ जी, आपने आपकी क्वाइज के वक्त आपने बोला था कि वी कैन मेक अ कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी कंपोस्ट टी क्या होता है? मतलब वर्मी कंपोस्टिंग के वक्त हम कोई लिक्विड बनता है उसे यूज करते हैं, उसे कंपोस्ट टी कहते हैं। आपकी स्लाइड में वो ऐसा मैं बताता हूँ आपको क्या है कि वर्म्स को हम क्या करते हैं, एक मटके में वर्म्स डाल देते हैं, सारे गोबर की कंपोस्ट प्लस वर्म्स, काफी वर्म्स डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं धीरे धीरे, और उसमें एक हल्का सा छेद कर देते हैं तो पानी धीरे धीरे ड्रॉप नीचे इकट्ठा करते रहते हैं, और उस पानी की उसको हम वर्मी वाश बोलते हैं। जो उन्होंने वर्मी टी दिया है, ये फॉरेन कंट्री में यूज कर रहे हैं, इसको टी शब्द बोल रहे हैं, वर्मी टी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम वर्मी वाश बोलते हैं इसको। उसको वो क्या है कि उनकी बॉडी से पूरे ऑक्सीन्स एंजाइम्स लग के पानी वो न्यूट्रिटिव बन जाता है, उसको हम स्प्रे में यूज करते हैं। फील्ड में हम स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप में, जैसे 1 लीटर लेके उसको हम 50 लीटर या 20 लीटर पानी में घोल के फसलों पे स्प्रे करेंगे तो न्यूट्रिएंट, दैट इज आल्सो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल। वो वर्मी वाश है, वो मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, उसके लिए कोई जाता नहीं है, लेकिन यहाँ जब कई फार्मर शुरू करते हैं तो वो वर्मी वाश बनाना भी शुरू करते हैं। कमर्शियल लेवल पे जाके हैं तो वर्मी वाश भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, तो क्योंकि वो भी जैसे मान लो गोबर या यूरिन है गाँव का, काऊ या बफेलो का यूरिन है, उसको भी हम डायरेक्ट फसलों पे स्प्रे करते हैं इकट्ठा करके। लेकिन उसको हम अगर इसमें काऊ यूनिट के साथ ही हम जहां पर अपने जानवर हैं वहीं पर ही हम वर्मी कंपोस्ट का रख लें तो हमारा अच्छा काम कर सकता है, वो ये अच्छी जगह बन सकता है कि मटेरियल पास है। सर जैसे आपने बोला कि इसमें हम लोग लेमन जो है अवॉइड कर सकते हैं, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है वो अवॉइड करने हैं या सिर्फ लेमन लाइक ऑरेंज एंड माल्टा? जैसे ना लेमन और सिट्रस फ्रूट है, इनकी एसिडिटी हाई होती है, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, हमारी बॉडी में दे बिहेव एज अल्कलाइन इन नेचर, बट इनका इफेक्ट एसिडिटी इनकी ज्यादा होने की वजह से इनको नुकसान हो सकता है, इसलिए ये अवॉइड करने हैं। जितने सिट्रस फ्रूट हैं वो इसमें नहीं डालना है। इसमें नमक वाली कोई चीज नहीं डाली, मान लो आपने खाना वेस्ट किया है, कोई सब्जी रोटी फल सब्जी भी गिरा दिए, उसमें नमक लगा हुआ था तो नमक से सारे किंचुए मर जाएंगे, तो वो ध्यान रखना है कि और सर चाय, हाँ जी सर, टी लीव्स, चाय पत्ती और सब डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया खाद बनेगा। ओके एक्सक्यूज मी सर, नाउ हाँ जी सर, आप कह रहे थे कि यस मैम, बहुत ज्यादा, हाँ जी आई वांटेड टू आस्क सर कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, इसको हमेशा शेड में रखना है हमें, तो क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ धूप तो चाहिए होगी या बिल्कुल हम इसको शेड में भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे एरिया में जहाँ धूप नहीं पहुंचती, शेडी एरिया में बना सकते हैं? हाँ, या कोई ऐसा सीढ़ियों में रख सकते हैं, सीढ़ियों में रख सकते हैं जहाँ शेड है, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, बस आप उसके ऊपर कोई जैसे शेड डाल सकते हो, जैसे हम पौधों के ऊपर शेड डाल लेते हैं कई बार, वहां भी वो कर सकते हो, लेकिन वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, काफी टेम्परेचर ज्यादा होने से मतलब इनको नुकसान है। अगर धूप ऊपर आप बोरी डाल दोगे, कुछ ना कुछ मटेरियल डाल दोगे, गीला करके बोरी डाल देंगे, तब भी उनको काफी डार्कनेस हो जाएगी, उसमें काम करेंगे। इवन आप ओपन में भी बना सकते हो, कम शेड में भी काम कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं। मतलब कोई ऐसा एरिया जैसे जिसके ऊपर छत है, क्या वी मे यूज दैट एरिया, वी कैन यूज दैट एरिया आल्सो या नहीं? ओपन ही छत को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कवर रखना पड़ेगा कि आपको, कि ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट ना हो उसके ऊपर। अब जैसे हमने यहाँ पर गांव में हमने आम के बाग में बनवा दिया, क्योंकि आम में पेड़ों की छाया थी, उसके नीचे चल रहा है वो, उसको ये कहा है कि जब बारिश आए तब आपने थोड़ा इसका ध्यान रखना है, ताकि बारिश से पूरी हौदी भर ना जाए पानी से, वरना मर जाएंगे वो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी शेड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सीढ़ियों में रख सकते हो, मान लो 1-2 पेटी बना के 1-2 पेटी रख ली, सीढ़ियों में रख दिया, छाया है जहां पर छत पे, छाया की जगह में रख दिया इसको,
तो मतलब और ऊपर से बोरी से कवर कर दिया तो डार्कनेस हो जाएगी और उनके लिए काम हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और उनको डार्कनेस भी हो जाएगी और उसमें वो अच्छा काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। हल्की सी धूप तो चाहिए होगी ना सर, हल्की सी धूप या हल्का सा, ना हल्की धूप इनको चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर इन टाउन एरिया हमें यहाँ पे गोबर या जो वर्मी है ये हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हम कहाँ से इसको अरेंज करें? नहीं, गोबर तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब आपके कॉलेज में भी मैंने अपने दामला से गोबर भिजवाया है लेकिन किसी ना किसी दूध वाले से, जहां से आप दूध ले रहे हैं, उनको बोलो कि कहीं ना कहीं से एक बोरी गोबर की खाद, एक मतलब किलो 2 किलो गोबर शुरुआत करने के लिए तो चाहिए, इकट्ठा करना पड़ेगा, वो थोड़े प्रयास। और वर्मी सर जी कहाँ से मिलेंगे? वर्मी वर्म्स हम दे देंगे, वर्म हमारे यहाँ। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करना चाहूँ तो? हाँ, आप मैडम से, मैडम प्रभजोत से, मैडम नीना से, किसी से संपर्क कर लेना, केंचुए पहुंचाने का काम हमारा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर एक मेरा सवाल है। हाँ जी मैडम। सर ये जितना भी आपने बताया, हाँ जी, सर हम वैसे भी अपने घर का जो वेस्ट होता है अगर उसको कहीं डंप कर देते हैं तो उससे भी कंपोस्ट बन जाता है। तो हमें क्या डिफरेंस क्या है कि हम इसमें वर्म्स डालें और नहीं डालते, then even then we get compost, but what is the advantage of putting these worms? इट इज ए, अगर आप वैसे कंपोस्ट बनाओगे इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। सर कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। आप जैसे गोबर की खाद ही है, अगर गोबर की खाद को हम कंपोस्ट में बदलते तो 1 साल लगता है, लेकिन गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे वो 3 महीने में तैयार हो जाता है। ओके, ऐसे ही रखेंगे, फल सब्जियों को रखेंगे तो स्मेल के कारण कोई रखने नहीं देगा घर में, सब कहेंगे फेंको इसको बाहर। हमारे घर में भी ऐसे ही हो रहा है, 3 दिन के बाद कहते हैं घर में बाहर फेंको, ये कह रहे मैं कॉलेज लेके जाऊंगी। कॉलेज कब लेके जाएगी? भी तो डेली लेके जाना पड़ेगा। अगर इकट्ठा कर लिया तो उसको 3 दिन के बाद स्मेल इतनी आने लग जाएगी, लेकिन जब केंचुए साथ डल जाएंगे, गोबर की खाद डलेगी, कवर कर दोगे, तब ये मतलब फास्ट काम करके आपकी खाद को 2 महीने में तैयार कर लेंगे, जो आपकी मतलब 6 महीने में तैयार नहीं होगी। वैसे तो उसमें बड़ा टाइम, लंबा प्रोसेस है। ये पीरियड को शॉर्टन करने के लिए केंचुओं का काम है खाना, केंचुओं का भोजन है, उनकी मनपसंद चीज है और वो उस पर काम करेंगे। हम हमें कोई मनपसंद चीज दे दे तो हम फास्ट काम करना शुरू कर देंगे ना। एक काम को मैं 1 घंटे में करता हूँ, लेकिन मुझे कॉफी पीने की आदत, अगर मुझे कॉफी पिलाएगा मैं उस काम को शायद आधे घंटे में कर लूंगा। तो वही काम यहाँ पर है, केंचुओं ने काम को आधे में कर देना है, जल्दी कर देना है, हमारी कंपोस्ट जल्दी तैयार कर देंगे। अगर हम ना भी डालें, कुछ भी ना डालें, सिर्फ हम इसमें मिट्टी भी डाल दें, अपने घर के वेस्ट में मिट्टी डाल के शुरुआत भी कर सकते हैं, तब भी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केंचुओं की जरूरत भी नहीं है। केंचुओं ने सिर्फ प्रोसेस को जल्दी करना है, इसलिए हमें केंचुए डालने पड़ रहे हैं। हर्डल क्या आती है? लोग ज्यादा कामयाब क्यों नहीं है? लोग सारे क्यों नहीं यूज करते? फार्मर्स क्यों नहीं यूज करते? फार्मर यूज नहीं करते क्योंकि इसमें केंचुओं को मेंटेन करना पड़ता है, अगर उसको देखना पड़ता है, उनको पानी देना पड़ेगा, उनको टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा और उसको फिर संभालना पड़ता है। और फार्मर के यहाँ पर सांप चूहे बहुत ज्यादा हैं। हमने यहाँ पर बहुत अच्छा एक गांव में करवाया था, मंधार गांव में, लेकिन उसका किसी ने, पड़ोसी ने उससे ईर्ष्या करते हुए उसमें नमक डाल दिया। 1 मुट्ठी नमक डाला है, वो सारे केंचुए उसके मर गए। आपस में पड़ोसियों में भी ऐसा है कि बहुत अच्छा यूनिट हमने देखा, इतना अच्छा किसी फार्मर ने नहीं लगाया था, लेकिन किसी ने उसमें एक नमक की 1 मुट्ठी डाल दी, सारे ने केंचुए मर गए। दूसरे सांप, केंचुए, चूहे खेतों में बहुत होते हैं तो इसको छोड़ते नहीं है, तो फार्मर इसके लिए इतना ज्यादा जाता नहीं है। जाना चाहिए, अगर हौदी बना के धीरे धीरे इसको बढ़ा ले। काफी फार्मर के पास वेस्ट अवेलेबल है, गोबर अवेलेबल है, इसको यूज करे तो बहुत अच्छा 3 से 4 गुना पोषक तत्वों की मात्रा जाता है। वेस्ट को मतलब एक मटेरियल कम डालना पड़ता है। देखो हम वहां पर कहते हैं 15 टन गोबर 1 एकड़ में चलना चाहिए, यहाँ हम सब कह रहे हैं सिर्फ कहते हैं 3 टन, 30 क्विंटल डलना चाहिए। वहां हम 15 टन कहते हैं, यहाँ पर 3 क्विंटल काम चल जाएगा, वहां पर हमारे को 150 क्विंटल डालना पड़ता है गोबर का खाद। तो मटेरियल भी बड़ा हमारा कम डलता है और वेस्ट भी बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी 3 to 4 टाइम ज्यादा है। इसको जाना चाहिए, इसको करना चाहिए और अच्छे फार्मर इसको कमर्शियल लेवल पे कर भी रहे हैं। मैं जहाँ से केंचुओं का अरेंजमेंट करता हूँ, उस फार्मर ने इस पे हौदियों के ऊपर स्प्रिंकलर लगा रखा है, वो पानी चलाता है, उसको देने की जरूरत नहीं। उसने इतने अच्छे मेंटेन किए हैं कि वो उस पे पानी छिड़कने की बजाय स्प्रिंकलर चलाता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए स्प्रिंकलर, नौकर को बोल रखा है कि गर्मी में थोड़ी देर के लिए स्प्रिंकलर चला देना, वो मस्त मेंटेन रखता है। तो मतलब ये जो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं उसको वेल मैनेज्ड साइंटिफिक वे में उसको पूरा कर रहे हैं
करने वाले बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा आसान प्रोसेस है, हमने कुछ नहीं करना, हमने मैनेजमेंट करनी है, केंचों ने काम करना है और खाद तैयार केंचों का काम है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो मटेरियल लेन करना है बस। सर जो हम किचन वेस्ट डालते हैं कितना इंटरवल होना चाहिए? क्या हम डेली वो डाल सकते हैं या आफ्टर हाउ मेनी आवर्स वी नीड पुट अगेन? मैडम आप पहले डेली डालो उसको, मतलब 15 दिन के लिए रख लो, समझ लो एक मान लो आपकी पेटी भर गई, आप उसके बाद दूसरी पेटी खाली रख लो, उसके बाद दूसरा 10-15 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा, उसके अंदर केंचुए डाल के वो काम करना शुरू कर देंगे, फिर दूसरे में डाल दो, फिर तीसरे में डाल दो, इतने में पहले में खाद तैयार हो जाएगा, 2-3 महीने में फिर आप उस खाद को यूज कर लो, फिर उसमें मटेरियल डालना शुरू कर दो। क्योंकि उसी मटेरियल को जब आप डालोगे खाद वाले को, कुछ मटेरियल नए वाले कंपोस्ट में डालोगे तो वो जल्दी काम करेंगे, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में वो जा रहे हैं। अगर उनको नई एनवायरनमेंट में जैसे हम केंचुए लाके कहीं नई जगह पे डालते हैं तो उनको काम करने में थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही उसी खद्दी में अगर आप हम डालते रहेंगे बार बार, उनको काम कम करना पड़ेगा। जैसे आपने पिक्चर में भी देखा ना, एक तरफ को मटेरियल डाल दिया, बाकी सारी खाद एक तरफ इकट्ठी कर ली गई और केंचुए एक तरफ सारी चले जाते हैं। फार्मर भी क्या करता है, जैसे हमने खाद भी देनी है, केंचुओं को अलग कैसे करें, क्या करते हैं हम, गोबर का ये आई थिंक सर आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया है। तो फार्मर क्या करता है, जैसे इकट्ठा करता है केंचुओं की वर्मी कंपोस्ट को डाल लेता है, वो केंचुए आपने खाद लेने गए हैं, 1 क्विंटल खाद चाहिए केंचुओं की खाद, लेकिन वो वर्म्स कैसे अलग करे, वो क्या करता है कि जब खाद तैयार हो जाती है तो इसको एक पॉलीथीन शीट पे बिछा लेता है जमीन पे, और इसके चारों तरफ गोबर का, कच्चा गोबर का चारों तरफ ढेर लगा देता है, चारों तरफ ढेर के, तो सारे केंचुए इस गोबर की खाद में आ जाते हैं, और उसके बाद खाद खाली हो जाता है और खाद वो आपको निकाल के दे देता है, क्योंकि उनको तो वो खाद तो तैयार हो चुका है, वो खाएंगे नहीं केंचुए, तो उसको केंचुओं ने तो अपना फिशिस है, वो तो स्किन की वेस्ट है उनके लिए। तो उस कंपोस्ट में उनके एग्स भी तो होंगे ना सर? एग्स नहीं निकाल सकते, उसको छानने पड़ते हैं, जाली से छानते हैं। जब कमर्शियल लेवल पे करेंगे ना फिर तो सब कुछ होगा, वरना अगर हम खाद देंगे तो केंचुए भी जाएंगे, अंडे भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा। लेकिन जो कमर्शियल स्केल वाले हैं खाद को बारीक जाली से छानकर खाद देते हैं, अंडे वो अपने पास रख लेते हैं। ये तो कमर्शियल लेवल पे जाने के लिए ना, होम स्केल पे तो हमने इतना कुछ करना ही नहीं है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? Sir, almost three months में we can have this manure. 3 महीने में हम हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग फंड्स भी जनरेट कर सकते हैं इससे। इसलिए अगर टब में कर रहे हैं, नीचे से आप ये सारा सामान डाल रहे हैं, ऊपर से पराली से कवर अप कर रहे हैं, तो उसमें आप एरिएशन कैसे करेंगे सर? क्या उसे टब में कुछ होगा? एरिएशन का कैसे ध्यान रखें टब या बकेट में, अगर आप छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हैं? आवाज सुनाई नहीं दे रही, कई लोगों ने माइक ऑन किया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। माइक ऑन किया। दीपिका मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैडम तरनदीप अपना माइक, मैडम प्रभजोत अपना माइक बंद करो। मैडम दीपिका कुछ कह रहे हैं सर। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी, अगर आप टब या बकेट के अंदर शुरू कर रहे हैं तो उसमें एरिएशन कैसे रखेंगे? उसमें आप चारों तरफ थोड़ी सी छीट कर दो बाल्टी के ऊपर। बेकार बाल्टी ले लो ना, कोई नई बाल्टी लेने की जरूरत नहीं। बेकार बाल्टी, टूटी फूटी बाल्टी, उसको यूज कर लो, उसमें छेद कर दो चारों तरह की, एरेशन रहे थोड़ी बहुत। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था, उसको डेली मॉइस्ट करने की जरूरत है? मतलब डेली हम मॉइस्चर पानी डेली छिड़कना है उसके ऊपर? डेली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छाया में रख लोगे तो 2-3 दिन बाद बीच बीच में चेक करते रहो, जैसे एक चक्कर लगाते हैं कि इसमें सूख तो नहीं गया। अगर मटेरियल सूख गया तो पानी दे दो, अदरवाइज जरूरत नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। एक बार आप शुरुआत करो, फिर आपको केंचुओं से प्यार हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बीच बीच में इनको हिलाना जरूरी है। हाँ जी, बीच बीच में हिलाना जरूरी है, बस के अर्थवॉर्म्स डाल के छोड़ दो और ये पानी। तो जब लार्ज स्केल पे वहां तो हिलाना जरूरी है। जैसे बड़ी होदियां हैं, कॉलेज में है, उसको मिक्स नहीं करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। नीचे पानी हो सकता है, आपने पानी ज्यादा दे दिया, पानी नीचे ढेर लग गया तो केंचुए मर जाएंगे। इसलिए उसको मिक्स कर लोगे तो नीचे का मॉइस्चर जो है वो भी यूनिफॉर्मली हौदी में मिक्स हो जाएगा, और वो पता भी चल जाएगा कि नीचे कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से पानी दिए नीचे पानी का ढेर लग रहा है। पानी निकालने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए।
खासकर मैं जैसे तुम्हारे कॉलेज में देख रहा था, तो एक तरफ कॉलेज में पानी का ही ढेर लगा हुआ है, तो वो केंचुए तो सारे मर जाएंगे, जब वो नीचे जाएंगे तो वो पानी में मर जाएंगे। तो उसका है कि वो हौदी में मिक्स करने से क्या है, यूनिफॉर्मिटी मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और गर्मी में तो जरूर 2-3 दिन बाद उसको पानी देना ही चाहिए, हल्का पानी दे दें, गिल्ली बोरियां ऊपर रख दें ताकि मॉइस्चर और धूप छाया मेंटेन रहे उसके अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रभजोत मैम एक बार सबके वीडियोस ऑन करा दीजिएगा प्लीज, बोल के ना मैसेज कन्वे ताकि फोटोग्राफ्स हो जाए। सर बच्चे अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, फीडबैक फॉर्म जो है हमने चैट बॉक्स में डाला है, आप उसे फिल कर दीजिए। नाउ आई सिंसियरली होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स वुड reap maximum benefits out of it by informing themselves about this burning issue of our present time that our nation is grappling with, and what we as a young generation of today can do to curb these escalating issues. Now, thank you, sir. Now, I request Mrs. Seema Sharma, ma'am, for convey her vote of thanks. देखो, एक बात कहना चाहूंगा कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल चंडीगढ़ में है, हमारे नेकचंद गार्डन, रॉक गार्डन। वो भी हम वेस्ट सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन एक आदमी ने इतनी अच्छी शुरुआत की कि सबको एक एग्जांपल मिल गया और इतना अच्छा सुंदर रॉक गार्डन बना दिया। तो वेस्ट ही है, ये भी वेस्ट को, लेकिन जब खाद बन जाएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत काम की चीज थी, हमने ऐसे ही इसको फेंकते थे, इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो इसको जरूर बनाओ, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। थैंक यू। Good noon, everyone. I thank Dr. Goel for his valuable talk. In this present scenario, waste management is a big challenge. So by making use of vermicompost, we can save our environment from chemical fertilizers. Once again, I thank Dr. Goel for sparing his time and enlightening, encouraging our students about vermicompost. I hope most of you will carry on with the procedure of making this vermicompost at your home. Thank you, sir, very much. Thank you, ma'am. Thank you. I also convey my thanks to all staff members, Madam Principal, Director, respected faculty members, and dear students. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Okay, thank you. And now I request Mrs. Poonam Saini to convey vote of thanks on behalf of SAP committee. Thanks, Prabjot. I would like to take the opportunity to thank Dr. N.K. Goel and all the faculty members, students for their active participation in the event. The program was a joint collaboration of Department of Chemistry and SAP committee of our college. The mission of the SAP committee is to promote green programs in the campus. We have a team of faculty and the student volunteers for this purpose. Different kind of waste management is one of the tasks that we take up. Biodegradable waste can be decomposed, can be managed through vermicomposting. Sir has very nicely explained these things to us. And I hope all of you have gained something from it. But the success of the event will be when we apply these things in our practical life. So I hope you'll gain benefit from it and apply this. Thank you so much. Thank you, Poonam ma'am, and thank you, sir. Student, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैट बॉक्स में आपके पास फीडबैक फॉर्म है, उसे आपने फिल करना है। और सर, आपको हमारी डिस्कशन से, क्वेश्चन से पता ही चल गया होगा कि वी आर वेरी ईगर कि हम इसको अपने घरों पे भी सेटअप को स्टार्ट करें। और अब हम आपको बार बार कांटेक्ट करेंगे, इवन परेशान भी करेंगे आपको पूछने के लिए। और हम वर्मीज वगैरह जो भी आपने बोला कि मैं अवेलेबल करवाऊंगी, वर्म्स देने के लिए तैयार हैं। आप आगे शुरुआत करो, बाकी काम हम करेंगे। हाँ जी, डेफिनेटली मुझे लगता है हमारी जीएनजी फैमिली जो है वो आपको लग ही गया होगा हमारी बातों से या हमारी डिस्कशन से कि हम बहुत विलिंग है इस चीज को आगे करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now I request to Neena. Thank you Seema ma'am, thank you Neena ma'am, thank you Poonam ma'am and all the members, Gurinder ma'am, Deepika ma'am, Taran ma'am, Bharti ma'am, Narendra ma'am, Jitendra ma'am, Ritu ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Prabjot. Thank you. Prabjot ma'am from Home Science, Mandeep ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, dear. Thank you.
Thank you, Pleasure ma'am. is ours. Welcome always. Thank you, sir, and thank you all the teachers. Thank you all. Thank you, everybody. Prabjot, regarding Environment Day, 5th June.